नमस्कार दोस्तों, कैरियर मेकर कोचिंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 27 अप्रैल 2003 का करंट अफेयर। आशा है कि हमारे द्वारा दिए गए करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समय न लेते हुए आज का करंट अफेयर प्रारंभ करते हैं। हमेशा की तरह जैसे हम पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछते हैं और आपसे उसके आंसर का निवेदन करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसके आंसर दिए हैं और सौभाग्य से वो सारे आंसर सही हैं। और भी कमेंट्स करें और आंसर दें, हमारी कमियों को जरूर बताएं ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। तो कल का सवाल था, हाल ही में खबरों में रहा मैग्ने पोर्थे ओरिजिए क्या है? व्हाट इज मैग्ने पोर्थे ओरिजिए विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं। पहले से ही आंसर पे टिक लगा हुआ है ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि हमें आपको पूछ नहीं रहे हैं तो आपसे कल पूछा तो सही आंसर है कवक। इसका जो सही आंसर है वो कवक होगा। जो कवक क्या है? ये एक तरह का रोग है जो दक्षिण अमेरिकी देशों में वर्तमान में गेहूं की फसलों को नष्ट करने का बहुत बड़ा कारण है। यह व्हीट ब्लास्ट, गेहूं ब्लास्ट या राइस ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आज का करंट अफेयर्स का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है आज का, हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो चार ऑप्शंस हैं, प्रकाश सिंह बादल, पेमा खांडू, जगन मोहन रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रकाश सिंह बादल। इनका सोमवार को निधन हो गया है। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आइए कुछ इनके बारे में जान लें। यह प्रकाश सिंह बादल, इनका जन्म 8 दिसंबर 1927 को हुआ था और देहावसान 25 अप्रैल 2023 को हुआ था। थोड़ा इनके बारे में और जानकारी ले लें। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक थे। प्रकाश सिंह बादल ये 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रकाश सिंह बादल ये सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में अपने समय में जाने जाते थे और प्रधानमंत्री जी ने इनके निधन पर 2 दिन का शोक घोषित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विथ आरबीआईज इनोवेशन हब? चार ऑप्शंस हमेशा की तरह, एसबीआई, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका सही आंसर है केनरा बैंक। केनरा बैंक के साथ हाल ही में आरबीआई ने इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में स्कूलों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की है? Which state has recently installed an AI machine to assess the quality of schools? तो चार ऑप्शंस हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र, यही इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र ने अपने स्कूलों की गुणवत्ता को परखने के लिए एआई मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ किया है। आइए थोड़ा एआई के बारे में जान लें। एआई एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका अर्थ है बनावटी या कृत्रिम बुद्धि, मतलब कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता प्राकृतिक तरीके से विकसित होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कृत्रिम तरीके से बौद्धिक क्षमता को विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी, इसे आप जरूर याद रखें। हाल में एआई का बहुत जोर चल रहा है, तो उसके जनक को आप जरूर याद रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं जॉन मैकार्थी। उनके अनुसार यह बुद्धिमान मशीन खासकर बुद्धिमान कंप्यूटर
प्रोग्राम के बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग अर्थात मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंसी है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में पहले कंप्यूटर को हमें कमांड देना पड़ता था, कमांड के अनुसार वो वर्क करते थे। एआई में एक जो नया तरीका विकसित किया है कृत्रिम बौद्धिकता का या बुद्धिमत्ता का, उसमें कंप्यूटर सोच सकेंगे, भावनाएं बता सकेंगे। एआई कंप्यूटर के बारे में हमारा वीडियो बना हुआ है, आपके कमेंट्स होंगे तो ज़रूर हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे ताकि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भविष्य क्या है ये, इसका उपयोग क्या है, मानव जीवन के लिए क्या इसका महत्व है, आम जीवन में इसका क्या महत्व है, इसकी जानकारी ज़रूर मिलेगी। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हम इंतज़ार में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लाखों फोन पर हाल ही में आपातकालीन अलर्ट परीक्षण किया गया है? Which country has recently tested emergency alert on millions of phones? टेस्ट किया है इमरजेंसी अलर्ट का लाखों फोन पर। 4 ऑप्शंस हैं, अमेरिका, फ्रांस, यूके, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम जान लें थोड़ा सा। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का एक मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इस संबंध में भी हम आपको बता चुके हैं हमारे वीडियो में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? Which IIT will set up its first international campus in Tanzania recently? दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कुछ एग्जाम्स में आईआईटी से संबंधित या आईआईटी कॉलेज से संबंधित, उनकी उपलब्धियों से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरी आपसे यही कहना चाहूंगा कि आईआईटी से संबंधित क्वेश्चंस या प्रश्नों को आप जरूर याद रखें। तो किस आईआईटी ने तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? Which IIT will set up its first international campus in Tanzania recently? 4 ऑप्शंस हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी इंदौर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर तंजानिया में अपना परिसर स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? नारायण प्रसाद सऊद हैज टेकन चार्ज एज द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? 4 ऑप्शंस, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसके संबंध में हमारे पिछले वीडियो में हमने इसकी जानकारी दी। तो आइए देखते हैं नारायण प्रसाद सऊद कौन है। यह है नारायण प्रसाद सऊद। इन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री के रूप में अभी कार्यभार संभाला है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? समवन की जगह हुज अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। 4 ऑप्शंस हैं, संदीप सिंह, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका संदीप सिंह। संदीप सिंह को अभी सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल एनएसए के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और राजनाथ सिंह तो हमारे देश के रक्षा मंत्री ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? When was इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 4 ऑप्शंस हैं, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल। तो सही आंसर है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। अप्रैल के बारे में हमने पहले ही पूरे मंथ के हर दिवस के बारे में बताया, आज उसको एक बार रिवाइज किया जाए।
1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस व उत्कल दिवस, उड़ीसा को उत्कल कहते हैं, उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस रोग, पार्किंसंस एक रोग होता है, वह दिवस। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल हाथी बचाओ दिवस। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। 20 अप्रैल चीनी भाषा दिवस। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विलियम शेक्सपियर की जयंती। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के महान विद्वान हैं, इनके साहित्य में, इंग्लिश साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 25 अप्रैल को किस भारतीय शहर में जीरो शैडो का अनुभव किया? जीरो शैडो माने परछाई, शैडो मीन्स परछाई का अनुभव किया गया। विच इंडियन सिटी एक्सपीरियंस्ड जीरो शैडो डे रिसेंटली ऑन 25 अप्रैल? तो सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में जीरो शैडो दिवस, जीरो शैडो अनुभव किया गया। जीरो शैडो है क्या, इस बारे में हम जान लें। ये आप फिगर देख रहे हैं, इस पिक में आप इनकी शैडो को देखें, परछाई को देखें। ये परछाई आपको हॉरिजेंटली कहीं नहीं दिख रही है। जीरो शैडो में सूर्य 90 डिग्री पे होता है ठीक सिर के ऊपर, तो हमारी जो परछाई है, शैडो है, वो वर्टिकली बनती है, हॉरिजेंटली नहीं बनती। तो आप देख रहे हैं कैसे इनकी परछाई नहीं बन रही है, इसी को जीरो शैडो दिवस। ये जो परछाई दिख रही है, ये वाली, ये हाथ की परछाई है, लेकिन आप किसी व्यक्ति की परछाई आप नहीं दिख रही है, इसी को जीरो शैडो डे कहा गया। यही अनुभव किया वहां के लोगों ने। माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को अभी जीआई टैग मिला है, वह किस राज्य में है? माना मदुरई पॉटरी हैज जस्ट गॉट जीआई टैग इन विच स्टेट? 4 ऑप्शंस, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु में माना मदुरई मिट्टी के बर्तन है, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के बारे में हमने आपसे कई बार बात की है, और हमारे एक अलग से वीडियो है कि भारत को कितने जीआई टैग भारत के उत्पादों को मिला है। कमेंट्स में आप कहेंगे तो हम आपको लिंक डाल देंगे। आपको टोटल 33 जीआई टैग्स मिले हैं इस बार भारतीय उत्पादों को, इसके लिए अलग से वीडियो है हमारा। आइए, मानव मदुरई मिट्टी के बर्तन ये हैं, इन्हीं को जीआई टैग, ग्लोबल इंडिकेशन, जीआई का मतलब टैग मिला हुआ है। थोड़ा तमिलनाडु के बारे में एक बार फिर से जान लें। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को भी जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है। अशोक लीलैंड, जो कि तमिलनाडु की एक कंपनी है, ने ऑल वुमन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुथुमई पेन योजना का दूसरे चरण की शुरुआत की है। आरटीआई में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य भी तमिलनाडु है। आरटीआई में, राइट टू इंफॉर्मेशन में, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? वेयर हैज डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली
टेस्टेड द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर रिसेंटली? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट का परीक्षण किया है। आइए कुछ उड़ीसा के बारे में जान लें। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्धन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया है। उड़ीसा में ही जगन्नाथपुरी का मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली माड़ा has been declared as the first Indian village. It is located in which state? माड़ा एक गांव है, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? उसको अभी पहला गांव का दर्जा भारत सरकार ने दिया है। तो 4 ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। तो सही आंसर है उत्तराखंड। आइए माड़ा गांव के बारे में थोड़ा जान लें। ये माड़ा गांव है, बहुत खूबसूरत गांव है, भारत का अंतिम गांव है, हिंदुस्तान का अंतिम गांव है। अभी प्रधानमंत्री जी ने वहां पर, नरेंद्र मोदी जी ने वहां का दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि जो भी हिंदुस्तान की सीमा से सटे गांव हैं, जिनको हम अंतिम गांव कहते हैं, उनको आज से अंतिम गांव ना कहकर पहला गांव कहा जाएगा। इसीलिए माड़ा है तो हिंदुस्तान की सीमा पर, उत्तराखंड में अंतिम गांव, देखिए हिंदुस्तान का अंतिम गांव, लेकिन अब उसे हिंदुस्तान का पहला गांव माना जाएगा। उत्तराखंड में पशु संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who has recently been awarded the prestigious Goldman Environment Prize? दीपक मोहंती, एलेक्सेंड्रा कोरपा, केनिची उम्मेदा, अल्फ्रेड ब्राउनेल। दरअसल ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 6 लोगों को मिला है। इसके संबंध में हम आपका एक पूरा वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे। हमारे शॉर्ट्स भी आप देखें, उनमें भी काफी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो हमने इसमें 2 ऑप्शन दे दिए हैं, 6 लोगों ने को मिला है। पहला तो एलेक्सेंड्रा कोराप, इनको मिला है, और अल्फ्रेड ब्राउनेल को मिला हुआ है। ठीक है, अब जान लें कि ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है क्या। यह पुरस्कार दुनिया के 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीपीय और द्वीपीय राष्ट्र, द्वीपीय और द्वीपीय राष्ट्र का मतलब इन महाद्वीपों के अलावा दुनिया में ऐसे बहुत से द्वीप हैं जो अलग थलग हैं, वो किसी भी देश के अंडर में नहीं है, स्वतंत्र है। तो द्वीपीय और द्वीपीय राष्ट्रों, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार को 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा स्थापित किया गया है। यह सैन फ्रांसिस्को में दिया जाता है। इसे ग्रीन नोबल भी कहते हैं, इसे ग्रीन नोबल भी कहते हैं। हाल ही में DPIIT सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? Who has recently taken over as DPIIT सेक्रेटरी? 4 ऑप्शंस हैं, राजेश कुमार सिंह, संदीप मिश्रा, अमित सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें।
हाल ही में भारत और किस देश की तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड विल होल्ड हाई लेवल मीटिंग इन न्यू दिल्ली? यूक्रेन, रूस, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। तो चार ऑप्शंस हैं, तो सही ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। भारत के साथ तटरक्षक बल, भारत देश की तटरक्षक बल के साथ नई दिल्ली में बैठक करेंगे। दक्षिण कोरिया के बारे में जान लें। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। स्पेस एक्स ने, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ओसनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में बनाया जा रहा है। ओसनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में बनाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में यूं सुक एओल ने पदभार ग्रहण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने कहां अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया है? रिसेंटली SBI हैज इनॉग्रेटेड इट्स फोर्थ स्टार्टअप फोकस्ड ब्रांच। चार ऑप्शंस हैं, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु। तो सही ऑप्शन है मुंबई। मुंबई में SBI ने अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्र शाखा का उद्घाटन करेगा। नेक्स्ट है, जो कि आज का क्वेश्चन है आपका, हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है उनके सम्मान के लिए। तो किसका रखा गया है? चार ऑप्शंस हैं, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसका आंसर जो भी आपको ठीक लगता हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में दें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी कमियों को ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि हम उसे दूर कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो और का हम ला सकें, जिससे हमारा और आपका दोनों का उद्देश्य सफल हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद, नमस्कार।